बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी टेक्नीशियन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का। और फार्मास्यूटिक्स 2, 3 और ये सेकंड ईयर की इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन हम जब भी फार्मेसी टेक्नीशियन करते हैं, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि फार्मेसी है क्या। तो बेसिकली जो फार्मेसी है वो निकला है एक ग्रीक वर्ड फार्मेकिया से। फार्मेकिया जिसका मतलब होता है मेडिसिन। और फार्मेसी है क्या, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये कहते हैं कि को ऐसी शॉप जहाँ पे मेडिसिन को बेचा जाए, हम कहते हैं वो फार्मेसी है। नहीं, फार्मेसी बेसिकली है कनेक्ट हेल्थ साइंसेज विद द केमिकल साइंसेज। मतलब कि फार्मेसी वो साइंस की ब्रांच है जो आपकी सेहत से भी जुड़ी हो और केमिकल रिएक्शन, केमिकल साइंस से भी जुड़ी हो। आप देख सकते हैं बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल ले लें, एक केमिकल, पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है, केमिकल है। और एसिटल पैरा अमीनोफिनॉल उसका केमिकल नेम है। जब हम, और उसका जेनरिक नेम पैरासीटामोल, जब हम उसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सर में दर्द है, हल्का सा फ्लू है, जैसे पैनाडोल CF हो गया कोल्ड और फ्लू के लिए, वो हमारी हेल्थ को बेहतर करता है। मतलब कि एक केमिकल एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल हमारी हेल्थ को किस तरीके से बेहतर कर रहा है। तो इस तरह से फार्मेसी है कि कनेक्ट हेल्थ साइंसेज विद केमिकल साइंसेज। और हम ये देखें कि फार्मेसी में हो क्या रहा है। ये नहीं कि सिर्फ वो एक केमिकल है वो हमारी सेहत को बेहतर कर रहा है। नहीं, फार्मेसी में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, फार्मेसी में हम ये पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, क्वालिटी, सेफ्टी अश्योरेंस, प्रोडक्शन, रेगुलेटेड अफेयर्स में मार्किंग पैटर्न ऑफ ड्रग और मेडिसिन। फार्मेसी में हम देखते हैं कि किसी चीज़, कोई नई चीज़ की डिस्कवरी हो रही है, कोई ऐसा फार्मूला जो मतलब कि कोई जेनरिक मेडिसिन की, न्यू जेनरिक मेडिसिन की डिस्कवरी हुई है जो हमारे लिए मुफीद है। अगर हम कोल्ड और फ्लू के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होती है, 2 to 3 आवर में हमें इफ़ेक्टिव दिखाती है, फिर ऐसी मेडिसिन की डिस्कवरी हो रही है जो हमारे लिए 15 मिनट्स में इफ़ेक्टिव होती हैं। और जो मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, उनकी डेवलपमेंट करना, जैसे एक पैरासीटामोल है, अगर उस पर डेवलप्ड देखें, पैरासीटामोल कोल्ड एंड फ्लू, पैरासीटामोल एक्स्ट्रा, पैरासीटामोल एक्सटेंड, पैरासीटामोल नाइट, बेसिकली अलग-अलग हो जाते हैं। चल एक ही रही है पैरासीटामोल, और मतलब कि पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल नाइट, उसके साथ एक जेनरिक नेम तो कॉमन है पैरासीटामोल, फिर उनके साथ उनकी और बेसिकली डेवलपमेंट होती गई। सिंथेसिस मतलब कि उनकी एक ड्रग की प्रोडक्शन कैसे होती है, ड्रग कैसे हमें नेचुरली तौर से मिलता है या लैब में बनता है, उनकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या, उसका म्यार क्या है। ये तो नहीं कि कोई ड्रग बिल्कुल उसका म्यार सही नहीं है, वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है, लेकिन हम फिर भी रिस्क लें कि नहीं, हम इसकी ड्रग बनाएं, इसकी मेडिसिन बनाएंगे, इसे प्रॉपर डोजेज फॉर्म में लेके आएंगे। डोजेज फॉर्म इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। नहीं, जो अगर हमें रिस्क दे रही है तो हम उसे पहले तो देखेंगे कि हम उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकें, म्यार को बेहतर कर सकें। अगर नहीं कर सके तो हम उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं देते। सेफ्टी अश्योरेंस बेसिकली वही है कि जो ड्रग और मेडिसिन बनी है वो बेहतरीन है, उसकी सेफ्टी वगैरह वो आम पब्लिक के लिए सही है नहीं है, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए सही है नहीं है, उस हिसाब से उनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्री फार्मेसी में होती है हायर लेवल पे। ड्रग इज़ ऑलवेज, ड्रग और मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री लेवल पे ही मेडिसिन की प्रोडक्शन होती है। ये इंडस्ट्री फार्मेसी, इसकी ब्रांचेस हम आपको बताता हूँ आगे। इसके रेगुलेटेड अफेयर्स, जैसे रेगुलेटेड अफेयर्स है मतलब कि कोई मेडिसिन आई है, ये कि नहीं कि अगर किसी ने रिसर्च की मेडिसिन किसी ड्रग पे, फिर उसे मेडिसिन फॉर्म में कन्वर्ट करके फ़ौरन से मार्केट में भेज देंगे। नहीं, उनकी पहले एक लैब में पूरी रिसर्च होगी, उनके कुछ टेस्ट होंगे, फिर उसको, उस मेडिसिन को एक जेनरिक नेम दिया, एक जेनरिक नेम होगा, पहले केमिकल नेम में होगा, फिर कोई जेनरिक नेम, उसका केमिकल नेम, फिर प्रोप्राइटरशिप नेम, मतलब कि एक ब्रांड नेम। जैसे पैरासीटामोल है, उसका पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है, उसका ब्रांड नेम है पैनाडोल। और जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम या डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, इनके जैसे अलग अलग जैसे नाम है, ब्रांड नेम, वोरैन हो गया, डाइक्लोरान हो गया, डाइक्लो हो गया। और उनका मार्केटिंग पैटर्न मतलब कि उसको किस पैकेजिंग में,
किस तरह की स्ट्रिप में उस मेडिसिन को रखा जाए कि वो ख़राब ना हो, और किस मार्केटिंग पैटर्न मतलब किस तरीके से किस प्राइस पे सेल करना, उसका मार्केटिंग पैटर्न उसे किस तरह से आगे प्रमोट करना, उसे बेचा जाए। ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग और मेडिसिन। हाँ, हमें सबसे पहले समझना होगा ड्रग और मेडिसिन एक अलग अलग चीज़ है, मे बी मेडिकल और नॉन मेडिकल। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके हमारी बॉडी के अंदर जब हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जब हम ड्रग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेने हीरोइन, उसके कुछ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ऑन डिपेंड अपॉन सिचुएशन। मेडिकल और नॉन मेडिकल होता है, और ये होता है मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट होते हैं। सिर्फ ये मतलब कि एक प्रोडक्ट है ड्रग जिसका काम है हमारी बॉडी के अंदर एक इफेक्ट पैदा करना, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। मेडिसिन मैट्स, और ये एक क्रूड फॉर्म में होता है, ये प्रॉपर डोजेज फॉर्म इसकी कभी नहीं होती। जो मेडिसिन है वो एक मेडिकल प्रोडक्ट है। वो मेडिकल प्रोडक्ट इस तरह से है कि इसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये इसके अंदर एक्सीपिएंट्स होते हैं, मतलब कि जो जो चीज़ें मतलब अगर हम देख लें कि ये किस चीज़ में डिज़ोल्व हो सकते हैं, ये इनकी जैसे स्ट्रिपिंग में ये वो अपनी स्ट्रिप्स के साथ ये चिपके ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि मतलब अगर मैं आपको यहीं सिंपल से बता दूं कि एक्सिपेंट्स वो होते हैं कि मतलब अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये ड्रग के अलग ये मतलब जो कलरिंग दें, फ्लेवर्स दें, या उनकी स्टेबिलिटी को मतलब उनकी लॉन्ग टाइम पीरियड को बढ़ा दें ड्रग की, वो होते हैं एक्सिपिएंट्स। और मेडिसिन एक्सिपिएंट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का फॉर्म में हमें मिलती है मेडिसिन। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं ड्रग में, और कुछ नहीं होता। ये हमें और ये सिर्फ और ये इसके अंदर हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होते ड्रग के अंदर। ड्रग लेने से हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं बॉडी में। मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारा जो जिस चीज़ के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं वालसाटन, वालटेक वालटेक ले रहे हैं, तो उसके हमारे बॉडी के अंदर अगर वो बीपी के लिए यूज़ हो रही है तो बीपी के लिए ही यूज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर के लिए। वो किसी और चीज़ के लिए फिर यूज़ तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट फिजिशियन आपको बीपी के लिए वहीं लिख के देगा। एमलॉडिपाइन हो गया, आम बीपी के लिए चलने वाली मेडिसिन है एमलो क्यू, वो आपको फिजिशियन वहीं लिख के देगा, क्योंकि वो आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, वो आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, हाई बीपी को कंट्रोल करेगी। तो ये होता है बेसिकली ड्रग और मेडिसिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फार्मेसी की ब्रांचेस। और अगर किसी को कोई टॉपिक वगैरह समझना हो यूट्यूब चैनल ताकि कि मैं समझा सकूं, तो वो प्लीज़ कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखें, या किसी को कोई पॉइंट समझना हो पॉइंट को बता दें, मैं उनको वो पॉइंट समझा दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।